प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज से मंगल बकरी हो गए और मंगल कराए दंगल। पहले जब हमने आपको जानकारी दी थी तो ये कहा था कि कोई भी अगर ग्रह बकरी होता है तो 3 गुना तो नुकसान करता है या 3 गुना फायदा देता है। 3 गुना फायदा देगा उन राशियों की जानकारी हमने आपको दे दी थी, लेकिन हमने साथ में ये कहा था कि 3 गुना जब नुकसान जिन राशियों को करेगा उसकी जानकारी हम उसी दिन देंगे जिस दिन बकरी होगा। तो आज मंगल देव बकरी हो चुके हैं, सेनापति बकरी हो चुका है, सेनापति टेढ़ा हो चुका है। और हमने उस समय ये कहा था कि मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत भारी रहेगा। बहुत पहले भी मैंने 6 महीने पहले भी कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दिन ला रहे हैं, तो इससे बुरे दिन तो क्या आएंगे, दुनिया के भी बुरे दिन है, लेकिन इनके ऊपर कहर ज्यादा टूट रहा है क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मीडिया लगातार फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के चर्चाओं में है और एफआईआर पे एफआईआर हो रही हैं और शुक्र पीड़ित है ये कह सकते हैं, और अभी भी पीड़ित है और आज से ज्यादा पीड़ित हो जाएगा ये कह सकते हैं। अभी तो बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट, एक तो हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान के चरित्र का नाश किया फिल्म इंडस्ट्री ने, और साथ में अब एडिक्शन भी डाल दी नशे की। मैं तो कहता हूं सेंसर बोर्ड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तान की सभ्यता तो बची रहे। इस तरह के लोगों से जो अटैक करता है वो हिंदू धर्म पर कर देता है, सॉफ्ट टारगेटेड है, बाकी पे तो करने की हिम्मत किसी की है नहीं, बम विस्फोट हो जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी। तो मैंने कहा था कि इंडस्ट्री हमाम में नंगी हो जाएगी और हमाम में नंगी हो रही है, और मंगल अभी आज से और शुरू कर देगा। और शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल शनि जब एक जगह पर दोनों देखते हैं तो उस भाव को, उस ग्रह का, उस राशि का नाश कर देते हैं। तो आज वही जानकारी दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई जानकारियों के लिए आप मुझे लिखते रहें कि इस विषय पर, टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप एपिसोड बनाएं तो मैं बनाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको देता हूं कि 10 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आप लोगों का प्यार, करोड़ों लोगों का व्यूअरशिप, बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है और अंदर से बड़ी खुशी और प्रसन्नता फील होती है। अब मैं शुरू करता हूं कि वो 4 निर्भाग्य कौन सी राशियां हैं जिनके लिए काफी तकलीफ है, लेकिन सिद्धांत बता दूं पहले। 6ठे 8वें 12वें भाव में, तीसरे 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बकरी हो जाए तो बहुत विनाश करता है, और पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बकरी हो जाए तो मंगल क्रूर है, क्रूरता, युद्ध, तनाव, टेंशंस, मारकाट, पुलिस केस, मुकदमा, जेल जाना, ये सब होता है इसके अंदर। मेष राशि में उसका भ्रमण है। सबसे पहले वृष राशि ऐसी है कि जिसके 12वें भाव में मंगलिक योग बनेगा, बकरी मंगलिक योग बनेगा। वृष राशि में जो बच्चा पैदा होगा मंगलिक होगा, क्रूर मंगलिक होगा, वायलेंट मंगलिक होगा, जब अपने घर को देखेगा वो। और यहां पर इसका नुकसान क्या होने वाला है, मैरिज लाइफ पे डिस्टर्बेंस आएगी, और जहां जहां इसकी दृष्टि होगी वहां वहां ये तकलीफ देगा। तो मंगल की जहां जहां तकलीफ होगी वहां वहां प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। मंगल की 4थी दृष्टि शुक्र पर है तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भारी। शनि की 7वीं दृष्टि, वो भी इसको बहुत हानिकारक है, ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और राहु और सूर्य के पाप कर्तरी योग में भी। तो आप लोगों को, वृष राशि वालों को ओपल पहनना होगा, मंगल और शनि के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, राहु और केतु के मंत्रों का जाप करें तो आपको कुछ रिलीफ आएगा। अगली कन्या राशि है। कन्या राशि जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन आयु का स्वामी है, आयु से आयु, अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम से अष्टम, तृतीय भाव का स्वामी मंगल बकरी होकर के बैठा हुआ है। इस पर केतु की दृष्टि है।
शनि का केंद्रीय प्रभाव भी है। ये एक डेंजर जोन है। कन्या राशि वालों के लिए चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बम विस्फोट, आगजनी, इन सब से बचाव रहना होगा, बचाव करना भी होगा। अपने बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, अलर्ट होकर चलना है। जब तक इसका प्रभाव बकरी है, जब तक बहुत सावधानी बरतनी होगी। वृष राशि में आ जाएगा जब अक्टूबर में, तो इतनी चिंता नहीं रहेगी। तो यहां पर भी बचाव करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, शनि की पूजा करते रहें, केतु की पूजा करते रहें, तो काफी बचाव रहेगा। अगली वृश्चिक राशि है। छठे भाव में मंगल का भ्रमण है। स्वयं लगन का स्वामी है, स्वयं राशि का स्वामी है। राशि का स्वामी एक्सीडेंट के घर में, केतु की दृष्टि में, ऑपरेशन के घर में, दुर्घटना, एक्सीडेंट, पुलिस केस, मुकदमा, ये भी बहुत तनाव भरी मामला है। और विवाह स्थान के दोनों तरफ मंगल और राहु का पापकर्तरी योग है, और शुक्र भी राहु और सूर्य के पापकर्तरी योग में है। शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की दृष्टि भी है। तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसलिए यहां भी आपको बचाव करने की जरूरत है। अगली कुंभ राशि है। तीसरे भाव में मंगल पीड़ित है, केतु की दृष्टि से पीड़ित है, बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। यहां पर शनि के केंद्रीय प्रभाव से पीड़ित है, ये भी बचाव करने की जरूरत है। यहां पर ये छोटा भाई कारक, भाव स्वामी कारक, बड़ा भाई स्वामी कारक, छोटा भाई और बड़े भाई दोनों को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए चोट दुर्घटना का कारक हो सकता है। यहां आप छोटे भाई को कोई तकलीफ ना हो तो मूंगा पहन सकते हैं, और इससे कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मंगल काफी वीक यहां पर होता नजर आ रहा है। और जब जब भी मंगल वीक होता है तब तब उस टाइम पर छोटे भाई के लिए, और जब बृहस्पति वीक होता है तो बड़े भाई के लिए हानिकारक होता है। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों ही यहाँ पर तीसरे में और 11वें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो मित्रों, ये थी 4 ऐसी राशियां जो तकलीफ दे हैं, परेशानी भरी हैं, इनको बहुत बचाव की जरूरत है। दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर जो उपाय बताए उनको आपको करना चाहिए। कुछ राशियों के लिए मैंने कहा है कि मंगल की पूजा करें, शनि की पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, राहु केतु के मंत्रों का जाप करें, या बहुत ही ज्यादा अगर तकलीफ है तो 5 पापी ग्रह, यानी 2 क्रूर ग्रह और 3 पापी ग्रहों की पूजा करा लेनी चाहिए। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, कपड़े के काम से जुड़े हुए लोग हैं, एयरलाइन से जुड़े हुए लोग हैं, होटल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट में सीए हैं, रेवेन्यू, बैंकिंग सेक्टर, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, फोटोजेनिक चीज़ें, क्रिएटिव फील्ड है, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक या पार्लर से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र मजबूत रहेगा तो मंगल की 4थी दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि, ये कहने के बहुत ही खतरनाक योग बना रही है, उनके लिए डेंजर जोन जाता है। तो हम यहाँ शुक्र को मजबूत करेंगे। शनि का मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, मंगल का मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। इन दोनों मंत्रों को 2-2 माला, कम से कम 10-10 मिनट आपको इनको करना चाहिए। 2 माला मैं इसलिए बोलता हूं कि एक माला कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। आप 108 मंत्र की माला करते हैं, कई बार 107 ही रह जाते हैं, 106 भी रह जाते हैं, तो पूरी एक भचक्र की परिक्रमा नहीं हो पाती है, तो वो आपकी माला जो है अशुभ हो जाती है। जो मंत्र है वो पूरा हो नहीं पाता, तो अधूरा रह जाता है। 2 माला अगर आप करेंगे तो 2 में 1 तो कम से कम आपकी पूर्ण हो ही जाएगी, इसलिए मैं 2 माला बोलता हूँ। यहाँ पर लाल और काली चीज़ों का दान करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हर मंगलवार को बोधी का प्रसाद बांटना चाहिए। इतना करने से मंगल शनि का प्रकोप थोड़ा कम होगा, तो आपके लिए बेटर होना शुरू हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे नई जानकारी लेकर के फिर आऊंगा, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।